हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे एमपी वर्ग 2 मध्य प्रदेश वर्ग 2 शिक्षक रिजल्ट 2025 के बारे में बात करेंगे कि किन विषय में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को फ़ायदा है और किन विषय में सामान्य को खतरा है। यहाँ पर सामान्य की सीटें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लेके जाएगा। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे कि हमको पता है अतिथि शिक्षा एक्सपीरियंस गेस्ट फैकल्टी जिन्होंने आवेदन किया है उन लोगों को सामान्य की सीटें से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो सामान्य के हैं वहाँ पे फॉर्म ज़्यादा कम डाले गए हैं और उसकी सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसका फ़ायदा ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा होगा सामान्य की सीटें से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी के बारे में। जैसे कि हमको पता है हिंदी के फॉर्म डले हैं 815। कितने फॉर्म डले गए हैं यहाँ पे? 815 फॉर्म डले गए हैं, ठीक है। और सीटें कितनी हैं यहाँ पे? यहाँ पे जनरल की सीटें जो हमको पता है 67 है, ठीक है। और जैसे कि हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 24 है और जो ओबीसी वाले हैं उनकी 66 है। तो यहाँ पे फ़ायदा होगा ईडब्ल्यूएस वाले को, क्योंकि यदि जिन्होंने जो पात्रता परीक्षा है उसमें 90+ और चयन परीक्षा में अच्छे नंबर लाया होगा तो वो यूआर की सीटों में फाइट कर सकता है। कौन? ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे मतलब ईडब्ल्यूएस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा सामान्य की सीटें से, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं यहाँ पे समाज विज्ञान की। समाज विज्ञान की बात करते हैं हम। जैसे कि हमको पता है कि समाज विज्ञान में फॉर्म डले गए हैं कितने? 282 यहाँ पे फॉर्म डले गए हैं। और हमको पता है यहाँ पे सीट कितनी है? 62 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 21 हैं। और जो ओबीसी की हैं वो कितनी है? 30 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी वही होगी, क्योंकि जो जनरल वालों के हैं, जनरल वालों के यहाँ पे फॉर्म कम डाले गए हैं, ज़्यादा डाले गए हैं और पद उनके ज़्यादा हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पर भी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके यदि उन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं चयन परीक्षा में तो और पात्रता परीक्षा में, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन मतलब यहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम किसके बारे में। हम देखते हैं यहाँ पे अब अंग्रेजी सब्जेक्ट के बारे में। अंग्रेजी सब्जेक्ट के बारे के लिए तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो यहाँ पे हैं, 266 सीटें हैं यहाँ पे। और पद केवल पद यहाँ पे 266 हैं। और फॉर्म कितने डले गए हैं? ओनली यहाँ पे फॉर्म डले गए हैं कितने? 48। तो यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जनरल की सीटें तो खाली ही चली जाएंगी, क्योंकि देखिए ना 266 हैं यहाँ पे सीटें। तो सीधी सी बात है यहाँ पे फॉर्म सबसे कम डले हैं किसके? जनरल वालों को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अंग्रेजी सब्जेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम संस्कृत सब्जेक्ट की। संस्कृत वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये जो संस्कृत है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ने यदि पात्रता परीक्षा में 90 और चयन परीक्षा में यूआर से ज़्यादा ला लिया तो उसका यहाँ पे भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे पद जो हैं पद यहाँ पे जो पद हैं संस्कृत के वो 56 है। कितने हैं? 56 है। और यहाँ पे जो सीटें मतलब 56 है और यहाँ पे आवेदन हुए हैं 288। तो यहाँ पर भी यूआर की सीटों में फाइट कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यदि वो यूआर से ज़्यादा नंबर लाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गणित सब्जेक्ट की। गणित सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो गणित है यहाँ पे फॉर्म आवेदन हुए हैं 500 और यहाँ पे सीटें हैं 2 से। तो यहाँ पे भी यदि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यदि यूआर जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आता है तो उसका यहाँ पे भी सिलेक्शन होने का मतलब वो इनकी सीटों को ले सकता है। तो वो इस प्रकार से क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं उन लोगों के फॉर्म ज़्यादा डाले गए हैं और सीटें उनके हिसाब से कम हैं, इसलिए वो जनरल की सीटें को ले सकते हैं यदि वो जनरल वालों से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो गाइज़, आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।